नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का सेशन आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट ने जो है झारखंड महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, तो देखिए आज का वीडियो आप तमाम साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए झारखंड महिला सुपरवाइज़र का जेसीसी के द्वारा आंसर किए आने के बाद जो है बहुत सारे कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो घट कर देखने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग के जो है किस प्रकार से आप लोग की कटअप जो है डिसाइड की जाएगी, और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि आप लोग का जो है जो आप लोग का तकनीकी विशिष्ट वाला जो सेक्शन था, जो साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के जो है मार्क्स घट कर आ रहे हैं। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ जो आप लोग के गलत सवाल थे, ठीक है, जैसे आप लोग का जो आंसर की आउट किया गया था जेसीसी के द्वारा, तो उन गलत सवाल के आप लोग को नंबर्स मिलेंगे या नहीं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, आप सभी दोस्तों को पता होगा कि जिससे लेडी सुपरवाइज़र में जो है सिर्फ आप लोग का 1 डे का एग्ज़ाम था, यानी कि एक ही परीक्षा में आप लोग का इस परीक्षा में सिलेक्शन होना है। देखिए आप लोग का 3 पेपर का एग्ज़ाम लिया गया था, पेपर 1, 2 और 3। तो पेपर 1 की बात करें, जो कि आप लोग का हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से था। ये सिर्फ आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम था, और ये पेपर 1 में जो भी कैंडिडेट 30% से कम अंक लेकर आए हैं, उन कैंडिडेट का जो है पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं किया जाएगा। तो आप लोग का जो पेपर 2, जैसे आप लोग का जो लैंग्वेज पेपर है, इसका जो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का एग्ज़ाम हुआ था, जिसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, आप लोग जो भी लैंग्वेज पेपर रखे थे उन परीक्षा को आप लोग दिए होंगे। और देखिए ये जो परीक्षा था, ये आप लोग का 100 प्रश्न आप लोग से पूछे गए थे। और पेपर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए पेपर 3 में जो है आप लोग के तकनीकी विशिष्ट विषय सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, यानी कि आप लोग के टोटल 150 प्रश्न के आप लोग के एग्ज़ाम हुए थे। तो देखिए इसमें जो तकनीकी विशिष्ट वाला विषय है, जो कि आप लोग का साइकोलॉजी, होम साइंस और सोशोलॉजी का आप लोग का 100 प्रश्न आप लोग से पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए ऐसे में जो है विभिन्न सारे कैंडिडेट का ये कहना है, वो हमारे से संपर्क किया, और उनका कहना है कि जैसे साइकोलॉजी है या सोशोलॉजी है, उन तमाम सेक्शन में जो है आउट ऑफ सिलेबस से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन देखिए बहुत से कैंडिडेट का ऐसा भी कहना है कि सारा सिलेबस से ही आप लोग का जो है प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अगर आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न अगर आप लोग से पूछे गए हैं, तो सभी कैंडिडेट जो है उन सेक्शन में कम मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे में आप लोग का कटअप पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और कटअप आप लोग को कम देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए पेपर 2 जो आप लोग का लैंग्वेज पेपर है, तो लैंग्वेज पेपर में आप लोग के 100 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 100 सवाल का परीक्षा हुआ था, और एक प्रश्न का अगर आप लोग सही उत्तर किए हैं तो आप लोग को 3 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो और आप लोग जो गलत आंसर टिक किए हैं, तो उसके लिए आप लोग का क्या रूल है, तो 1 अंक आप लोग के काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग का जो है टोटल 300 मार्क्स का आप लोग का पेपर 2 में परीक्षा हुआ था। और साथ ही साथ अब हम लोग बात करते हैं पेपर 3 की। तो देखिए पेपर 3 में जो वेटेज आप लोग का है, और 150 सवाल जो पूछे गए थे, जो कि आप लोग का टोटल हो जाता है 450, ठीक है। तो देखिए दोनों पेपर मिला करके आप लोग का मेरिट डिसाइड करना है जेसीसी लेडी सुपरवाइज़र का। तो ये पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके आप लोग का मेरिट बनेगा, और इसी से आप लोग का जो है रिजल्ट प्रकाशित होगा, ठीक है। तो टोटल आप लोग के 450 और 300, यानी कि टोटल 750 मार्क्स का जो है आप लोग का परीक्षा हुआ था। तो देखिए ये 750 मार्क्स के बेसिस पर ही आप लोग का जो है फाइनल कटअप तैयार किया जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का पेपर 2 जितने भी कैंडिडेट का जो है एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो देखिए जो भी कैंडिडेट पेपर 2 में
अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, मान के चलिए जो आप लोग का पेपर 2 था, जैसे आप लोग का किसी का हिंदी था, किसी का इंग्लिश था, संस्कृत था, खोटा था या नागपुरी था। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट जो हैं बहुत ही अच्छे स्कोर लेकर आ रहे हैं पेपर 2 में। ठीक है, तो देखिए पेपर 2 में अगर अगर हम लोग यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो पेपर 2 में अगर आप लोग का 80 से 85, ठीक है, 80 to 85 प्रश्न सही हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और पेपर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस विषय में हम लोग कटअप पर आगे बात करेंगे। तो देखिए सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेपर 2 में जो भी कैंडिडेट अच्छा स्कोर किए हैं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में ही आप लोग का जो है मार्क्स अधिकतर बनेगा दोस्तों। तो जितने भी कैंडिडेट का जो पेपर 2 में अच्छा रो मार्क्स आ रहा है तो आप सभी दोस्तों को जो है बधाई हो। और आप लोग का पेपर 3, ये पेपर 3 में जो आप लोग का सेक्शन था जो तकनीकी विशिष्ट वाला, उस सेक्शन में अगर आप लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो ये दोनों पेपर मिला के आप लोग का जो है कटअप तैयार किया जाएगा। तो ये 750 में ही आप लोग का जो है फाइनल कटअप तैयार किया जाएगा और आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट का ये कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न से पूछे गए थे, साइकोलॉजी हो या सोशोलॉजी या होम साइंस। तो देखिए सभी कैंडिडेट का समान था और बहुत से कैंडिडेट उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ऐसा जेएसएससी को जो सिलेबस मेंशन है, सिलेबस से ही प्रश्न पूछना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जेएसएससी की भी यहाँ गलती देखी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा में आप सभी दोस्तों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न पूछे गए थे उसके मार्क्स आप लोग को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग जो प्रश्न को अगर सॉल्व किए हैं उन्हीं प्रश्नों के आप लोग को जो है सही आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस जेएसएससी की गलती है, ऐसा उनको जो है दोबारा ऐसी परीक्षा में दोहराना नहीं चाहिए। तो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए कटअप की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए कटअप आप सभी दोस्तों का बहुत कारणों से जो है निर्भर करता है और इससे ज़्यादा कटअप आप लोग को जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर के रिजल्ट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस भी था और बहुत से कैंडिडेट जो हैं इसमें कम अपीयर हुए थे। ठीक है, तो जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर में अटेंडेंस भी आप लोग का कम था, तो ये भी आप लोग के कटअप पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो विभिन्न कारणों से आप लोग का कटअप जो है कम ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके आप लोग ज़रूर कमेंट में टाइप करिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यूआर कैंडिडेट अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो यूआर कैंडिडेट का जो 750 में टोटल, ठीक है, 750 मार्क्स में अगर आप लोग के 460 से 500 के बीच अगर आप लोग के मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप लोग सेफ है दोस्तों। ठीक है, आप लोग का डीवी लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कंफर्म रहिए। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 400 से लेकर 450 के बीच अगर आप लोग के मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं, आप लोग का जो है लिस्ट में नाम आने वाला है। एससी कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट 320 से लेकर 400 के बीच अगर आप लोग का मार्क्स है तो आप लोग अपने आप को सेफ मान के रखिएगा। एसटी कैंडिडेट 300 से लेकर 380, तो ये आप लोग का सेफ स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 350 से लेकर 420 के बीच में आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस का कटअप जाने वाला है। अगर हम लोग पीएच कैंडिडेट की बात करेंगे, पीएच यानी कि हैंडीकेप्ड जो कैंडिडेट होते हैं तो उनके जो कटअप रहेंगे 250 से लेकर 350 के बीच अगर आप लोग के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग सेफ हैं। तो अपना अपना आप लोग जो है कटअप देख लीजिए। इससे ज़्यादा कटअप आप लोग को जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बहुत से कारणों से जो है कटअप आप लोग का कम जाने वाला है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आउट ऑफ सिलेबस से भी सवाल आप लोग से पूछे गए थे, उसके कारण और साथ ही साथ अटेंडेंस के कारण, और अभी जो फाइनल आंसर की आने के बाद जो है बहुत से कैंडिडेट का पेपर 2 हो, ठीक है, पेपर 2 में जैसे उन्होंने जितने भी यानी कि अटेम्प्ट किए थे प्रश्न उससे कम अटेम्प्ट शो कर रहा है।
तो ऐसे में आप लोग को क्या करना है, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट है, जैसे आप लोगों ने जितने अटेम्प्ट किए हैं उतने आप लोग के आंसर की में शो नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग जेएसएससी ऑफिस आप लोग ज़रूर जाके विजिट कीजिएगा और अपनी आपत्ति दर्ज करिएगा दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का आप लोग का प्रॉब्लम है, इशू है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जाके वहाँ पे संपर्क कीजिएगा जेएसएससी में और आवेदन दीजिएगा और वहाँ पे जो है जो भी आप लोग के डाउट है वहाँ आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी दोस्त जो है कटअप देख लिए होंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। तो देखिए रिजल्ट का वेट जो है जैसे लेडी सुपरवाइज़र के कैंडिडेट काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम बता देना चाहते हैं आप सभी साथियों को कि आप लोग का रिजल्ट जो है जल्द ही पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इसका रिजल्ट आप लोग को जल्द पब्लिश किया जाएगा। तो देखिए इसमें आप लोग का जो है फर्स्ट डीवी लिस्ट पहले आप लोग का रिलीज होगा, उसके बाद आप लोग का सेकंड डीवी लिस्ट भी आप लोग का देखने के लिए मिल सकता है। अगर फर्स्ट डीवी लिस्ट में अगर कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, अगर जो 444 पदों पर जो वैकेंसी आई है, अगर इतने 444 कैंडिडेट का सिलेक्शन फर्स्ट डीवी लिस्ट में ही हो जाएगा तो सेकंड डीवी लिस्ट आने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकंड लिस्ट आने की पूर्ण संभावना इस प्रकार बनेगी दोस्तों, अगर 444 कैंडिडेट का सिलेक्शन फर्स्ट डीवी लिस्ट में नहीं हो पाता है तो सेकंड डीवी लिस्ट आप लोग का रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सेकंड डीवी लिस्ट भी आएगा। तो देखिए आप आज जो है हम लोगों ने जेएसएससी लेडी सुपरवाइज़र के संपूर्ण जानकारी को देखा। तो जो भी कैंडिडेट हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और झारखंड में अभी आगामी बहुत सारी पेंडिंग परीक्षाएं पड़ी हुई हैं, उन तमाम परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा